हमेशा क्यों ऐसा करते हो? हाँ, क्या हालात बना रखा है? मॉम, भाई का तो ये रोज का काम है ना? तू चुप कर। शुगा, ये सब क्या है? हाँ, कोई प्रॉब्लम हुआ तो अकेले में बात कर सकते थे है ना? इतने सारे लोगों के सामने हर बार ऐसा क्यों करते हो? हाँ डैड, आपने सही कहा, अकेले में लेके जाकर उसकी आंखें निकालना चाहिए था। ये लड़का को मैं कैसे समझाऊँ? ठीक है मॉम, मैं रूम में जा रही हूँ। शुगा के पीछे पीछे ते भी चली जाती है। ते जानती है अब शुगा बोलेगी जिमिन को कॉल करने के लिए। जिमिन के साथ ते बात करेगी और शुगा बैठकर सब कुछ सुनेगा। ते आयु को मेरे रूम में आने के लिए बोल। हाँ, आज कॉल करने के लिए नहीं बोला, क्या बात है? ती, आपको भाई बुला रहा है। ठीक है, क्या हुआ भाई, मुझे बुलाया? हाँ, तुम जिमिन की डैड को कॉल करो और बताओ तुम कल जिमिन को लेकर नानू को यहाँ जाओगी। ठीक है। हेलो अंकल, कैसे हो आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। किस लिए कॉल किया? एक्चुअली अंकल, मैं कल जिमिन को लेकर नानू के यहाँ जाना चाहती हूँ, इसलिए आपको कॉल किया था। नहीं बेटा, कल जिमिन की क्लास एग्ज़ाम है, इसलिए वो जा नहीं पाएगी। अब क्या बोलूँ, बताओ ना। ठीक है बेटा, मैं ऑफिस में हूँ, कॉल रखती हूँ। एक बात क्लियर कर देती हूँ, शुगा जिमिन की डेट को टकला बुलाता है क्योंकि जिमिन की डेट की सर में ज़्यादा बाल नहीं है, इसलिए इस टकला को तो कुछ करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तुम ये सब देखो, मत बताओ, वो सुनेगी तो भड़क जाएगी मेरे ऊपर। हाँ ठीक है, और कल मैं उसे लेकर बाहर घूमने जाऊंगी, तो तुम उसकी डेट को संभालना, ठीक है? हाँ करूँगी, पर मुझे भी तो कुछ चाहिए है ना? ओके ठीक है, दे दूँगी पैसा। हेलो मम्मी, मैं कल आप लोगों को बहू लेकर आऊँगी, ठीक है? अरे सुनो बेटा, जिमिन उसकी माँ को थोड़ा बहुत किचन में हेल्प करके स्कूल के लिए बाहर आती है। जिमिन ते को लेने के लिए उसकी कार में जाने लगती है, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। जिमिन डर जाती है। जिमिन पास से जाने लगती है, तभी शुगा डोर खोलता है। अंदर आकर बैठो। नहीं, मुझे ते को लेने के लिए जाना है। मैंने कहा तुम अंदर आकर बैठोगी या फिर मैं बाहर आ गई तो? ठीक है। जिमिन शुगा की तरफ देखती है। शुगा की होठ अभी भी थोड़ा कटा हुआ था और उसकी सर में बैंडेज लगा हुआ था। क्या मैं इनसे पूछूं वो अभी ठीक है? अच्छा सुनो, तुम कल वहाँ पर रो क्यों रही थी? हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था उसके ऊपर, है ना? उसे मारते देखते हुए तुम रो रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ओह ऐसी बात है, मुझे तो लगा तुम उसके लिए रो रही हो। नहीं, मैं क्यों उसके लिए रोऊंगी? शुगा बार बार जिमिन की तरफ देख रहा था, लेकिन जिमिन मन में सोच रही थी आज एग्ज़ाम है और आज लेट हो गई तो। तभी जिमिन की नज़र बाहर पड़ती है। ये तो स्कूल जाने की रास्ता नहीं है, अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हाँ, चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें लेकर भाग नहीं रही हूँ, ठीक है? लेकिन आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो स्कूल जाने का रास्ता नहीं है, ये मैं भी तो देख रहा हूँ, है ना? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो। मैं तुम्हें नानू के यहाँ लेकर जा रही हूँ, लेकिन मेरे एग्ज़ाम, मैंने कहा ना, डेट को पता चला कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई हूँ तो डेट मुझे आज मार ही डालेंगे। जिमिन ये सब सोच रही थी, तभी उसकी फ़ोन में कॉल आता है। जिमिन डरते डरते फ़ोन निकालती है। तभी जिमिन उसकी डेट की नंबर देखकर रोने लग जाती है और शुगा समझ जाता है कि जिमिन की डेट ने कॉल किया।
शुगा जिमिन के हाथ से फ़ोन ले लेता है। प्लीज़ आप कॉल मत उठाना प्लीज़, नहीं तो डैड मुझे मार ही डालेंगे प्लीज़। हेलो, कौन बोल रहे हो? तुम कौन बोल रहे हो? मैं एक इंसान बोल रही हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी की फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है? क्योंकि मैं आपकी बेटी को लेकर भाग रही हूँ। जब तक आपकी टकले में पूरी बाल नहीं उगता तब तक आपकी बेटी मेरे पास ही रहेगी। जब आपकी बाल सभी उग जाएगी तब आपकी बेटी आपके पास मिलेगी। ये बोलकर शुगा कॉल काट देता है। तभी बोगम आयु की फ़ोन में कॉल करता है। आयु इस कॉल की इंतज़ार कर रही थी। हाँ अंकल बोलिए, क्या हुआ? मेरी बेटी की फ़ोन उस बंदर के पास क्यों है? हाँ क्यों अंकल, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बताओ मेरी बेटी की फ़ोन उसके पास क्यों है? ओ अंकल, भाई ने हमारी बेटी में रखने के लिए दिया और मेरी बेटी कहाँ है? हाँ सॉरी अंकल, मैं उसे लेकर नानू के यहाँ जा रही हूँ। मैंने मना किया था ना। हाँ मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रही हूँ, नहीं तो उसे सिखाती हूँ कि बिना परमिशन से वो कहाँ जा रही है। सॉरी अंकल, मैंने उसे फोर्स किया था, सॉरी। ठीक है, कल शाम तक मेरी बेटी मेरे घर में होना चाहिए, ठीक है? हाँ अंकल, क्यों नहीं, हम लोग कल शाम में ही चले आएंगे। रखती हूँ। आपने क्या किया? हाँ डेट तो घर जाने के बाद मुझे मार ही डालेगी। आप हमेशा क्यों ऐसा करते हो? हाँ शुगा लाला ला के बनाकर जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन डर के मारे नीचे देखने लगती है, लेकिन वो रो रही थी। एक बहुत ही बड़ा बंगलों के सामने आकर का रुकता है। जिमिन चारों तरफ देखती है। शुगा बस जिमिन की तरफ ही देख रहा था और सोच रहा था, क्या ये मेरी किसकी बार संभाल पाएगी? नहीं तो फर्स्ट नाइट के दूसरे दिन लोग बोलेंगे मीन योंगी की वाइफ किसकी बार संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। जिमिन धीरे धीरे शुगा की तरफ देखती है। शुगा तो बस जिमिन को ही देख रहा था। ये इंसान मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? और हम लोग क्या यहीं पर ही रहेंगे कार में? क्या मैं पूछूं? नहीं। शुगा का आते जिमिन की नेक की ओर दिल पर पड़ती है। तभी शुगा खुद की कंट्रोल खो देता है और धीरे से जिमिन की होना नीचे करके वहाँ पर जोर से किस करता है। जिमिन वहीं पर ही फ्रीज हो जाती है। ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा शौक लगा है। शुगा बहुत तेज से वहाँ पर सर करता है। कुछ देर बाद शुगा की आवाज़ से जिमिन की होश आती है। अपने हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? हाँ अंदर जाओगे या फिर यहाँ पर अकेले छोड़कर मैं चले जाऊँगी? हाँ सोच लेना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जानवर रहते हैं। जाना है तो मेरे पीछे दौड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ पर ही रह कर चले जाऊँगी। जिमिन शुगा के पीछे पीछे दौड़ देती है। डोरबेल बजाने की थोड़ी देर बाद एक महिला आकर दरवाज़ा खोल देती है। अरे बेटा तुम आ गई, आओ अंदर आओ। क्या ये मेरी बहू है? वो कितना ज़्यादा प्यारी और क्यूट है। हाँ रोते रोते मेरी कार पूरी भिगा दिया है मम्मी, उसे ग्लूकोज पिलाकर मेरे पास भेज देना, क्योंकि मेरे सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। जिमिन कभी भी ग्लूकोज नहीं पीती है क्योंकि उसे ग्लूकोज पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा उल्टी आती है। मैं तो नहीं पीऊँगी ग्लूकोज। तभी शुगा की मम्मी सच में एक गिलास ग्लूकोज लेकर जिमिन के पास आती है। बेटा ये ग्लूकोज पी लो। हाँ जिमिन नई जगह पे आई है और कैसे मना करेगी, इसलिए जिमिन वो ग्लूकोज पी लेती है। ओ मम्मी आप लोगों की वॉशरूम कहाँ है? वो सामने जो रूम देख रही हो ना उसकी दूसरी तरफ। ठीक है मम्मी। जिमिन वॉशरूम में जाकर अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है।